हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 13 ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेलवे। जो अंग्रेजों द्वारा कार्य शुरू किए गए उसमें से जो रेलवे था वो क्या था, एक बेहद बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1953 को लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 के काल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। यहाँ पे जहाँ पे 1953 है यहाँ पे कर लीजिए 1853। क्या यहाँ पे 1853 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में रेल जो है सबसे पहले कब चली, तो क्या बताएंगे हम लोग 16 अप्रैल 1853 को। कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। और किसने चलवाई, तो क्या बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो क्या बताएंगे हम लोग मुंबई से ठाणे के बीच। और कितने किलोमीटर चली थी, तो क्या बताएंगे 34 किलोमीटर। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। इन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाई तथा 4 दिसंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगी थी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो क्या बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है। और कब लगाई थी, तो 1929 में। कब लगाई? 1929 में लगाई थी। और किसके प्रयासों से, तो क्या बताएंगे हम लोग राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने ही शुरुआत की थी। किसके लिए? सती प्रथा जो थी उसको बंद करवाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। किस पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। किसमें? कृषि में। प्रथम जो क्षेत्र होता है वो होता है कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है उद्योग। द्वितीय होता है उद्योग का, उद्योग वाला क्षेत्र। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। जो सबसे ज़्यादा निर्भरता थी वो किसमें थी? प्राथमिक क्षेत्र। इसका मतलब कृषि पर थी। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे। देखो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कृषि व कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, वन की खनन। और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, गैस जल व आपूर्ति व बिजली आपूर्ति। और तृतीय में क्या आता है? सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ। तो इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र था हमारा, क्या था, जो प्राथमिक क्षेत्र था उसी पे जो ज़्यादा लोग थे निर्भर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो अगर पूछे 1774 में की थी। कब की थी? 1774 में की थी। और किस एक्ट के द्वारा की थी, तो की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे तो कुछ दिए गए पॉइंट। इंडियन नेशनल आर्मी, इनको मैच करना है कि इनके संस्थापक कौन है।
गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो देखो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, तो गदर पार्टी कौन थे? लाला हरदयाल थे। उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। मित्र मेला, वीडीएस सावरकर, ये तो सही दिया गया है। उसके बाद होम रूल लीग, ये क्या थे? एनी बेसेंट, ये भी सही है। तो इसका जो मैचिंग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पहले का दूसरा और बी नंबर का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। जो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में स्थापना हुई थी इसकी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? 1943 में। और किसने की? रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने। और मित्र मेला की शुरुआत कब हुई थी? 1899 में। और किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। एनी बेसेंट ने की थी इसकी स्थापना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं कि जो होम रूल लीग था ना, इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी। एक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और दूसरे कौन थे? एनी बेसेंट। ये क्या थी? दोनों लोगों ने 1916 में स्थापना की थी होम रूल लीग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार में। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। जो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी, व्यवस्था थी, जो उसको किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और कब लागू किया इसको? 22 मार्च 1793 को। कब लागू किया? 22 मार्च 1793 को। और कहाँ पे इसे चालू किया गया था? बंगाल और बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद इन्होंने 1851 में रहनुमाई मैदान सभा रक्त गोतार पत्र, क्या होता है? 1851 में रहनुमाई मैदान सभा की स्थापना की और रक्त गोतार पत्र। अब देखो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सन तो नहीं पूछेगा इसका, ज़्यादा सन नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि रहनुमाई जो मैदान सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी ने। या फिर पूछ लिया जाए पेपर में, जो रक्त गोतार पत्र है इसकी स्थापना किसने की? सॉरी, इसकी शुरुआत किसने की? तो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं वर्ष 1886, 1893, 1906 ईस्वी में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ये पुस्तक तो न जाने कितनी बार पहुंची गई है कि जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या बताएंगे हम लोग? दादा भाई नौरोजी द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा। या फिर रक्त गोतार पत्र पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद रहनुमाई मैदान सभा पूछ लिया जाए तो अभी क्या बताएंगे हम लोग? दादा भाई नौरोजी। या फिर पूछ लिया जाए भारत का वयोवृद्ध पुरुष तो भी बताएंगे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उसके बाद रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राम मोहन राय ने। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जिसका मैचिंग हो जाएगी हमारी सी नंबर वाला जो ऑप्शन है क्या है? सही हो जाएगा। पहले का क्या है? थर्ड राम मोहन राय, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, उसके बाद आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती, और उसके बाद सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फूले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ बताना कौन से जो मार्ले मिंटो सुधार है वो किस वर्ष चालू किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1909। क्या हो जाएगा? 1909 में, यहाँ फिल करेंगे 1909। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। मुसलमानों के
पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई? कौन से एक्ट के द्वारा? 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत यहाँ पे जो 1909 का क्या था, भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, इसी के द्वारा क्या किया गया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। और एक पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्या था? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बोला गया, उसी में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो कहाँ चलाई गई थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। कब? 1853 में चलाई गई। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच, और 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पहले उसको हम लोग देखते हैं। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया। क्या था? जो विद्युतीकरण रेल मार्ग पहले कहाँ से कहाँ तक बनाया गया? मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया। उसके बाद भारतीय रेल एशिया की वृहत्तम तथा विश्व की तृतीय वृहत्तम रेलवे प्रणाली है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जो है भारत की जो है रेल व्यवस्था है, उसका विश्व में कौन सी स्थान है? तो क्या बताएंगे हम लोग? तीसरा स्थान है, तृतीय वृहत्तम रेलवे प्रणाली है। उसके बाद रेलवे के लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। क्या है? रेलवे की लंबाई की दृष्टि भारत का चौथा स्थान है अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। उसके बाद भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बार पूछा गया है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद 2011 जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब देखिए पूछ लिया जाए इसका क्रम, अगर पूछा जाए कि जो जनगणना हुई 2011 में, तो वो कौन सा क्रम है? तो 15वीं जनगणना है। शुरू से लगाकर, कब से लगाकर? 1872 काउंट करेंगे, क्योंकि 1872 जनगणना हुई ना। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना, कौन सा क्रम है स्वतंत्र भारत के बाद ये जनगणना हुई 2011 की, इसका क्रम कौन सा? तो क्या बताएंगे हम? बताएंगे 7वीं जनगणना है। देखो कितने पॉइंट यहाँ से बने। जनगणना की शुरुआत 1872 में किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई। उसके बाद 2011 की जनगणना जो थी 15वीं थी, और स्वतंत्रता के बाद का कौन सा क्रम था? तो 7वीं जनगणना थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे जो दस्तक प्रणाली थी वो संबंधित नहीं थी, जबकि जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये क्या थी? ये तीनों संबंधित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में, जिसे मुंबई बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1854 को पहला डाक टिकट जारी किया गया था। पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन कि पहला डाक टिकट कब जारी किया गया, तो क्या बताएंगे हम लोग? 1854 में। और पहला जो डाकघर वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? 1764 में बॉम्बे में। कहाँ पे? 1764 में बॉम्बे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम
एक्सवी 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये किसके द्वारा अधिनियम इसे 15 भी बोला गया और ये किसके द्वारा लागू किया गया था, इसका नाम सॉरी इसके ये लागू किया गया कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम क्या बोला गया? अधिनियम 15 भी बोला गया। 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसने लागू किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पॉइंट और इसमें देख लो, नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखो कि जो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और जो राज्य विलय नीति थी ये समाप्त की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और शुरुआत हुई थी इसकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसने? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी, और ख़त्म किया किसने किया? विलय नीति को लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1891 में BM मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंधित था। तो क्या होता है, जो MB मालबारी के जो प्रयास थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 12 वर्ष से कम वर्ष की लड़कियां थी उनको क्या हुआ, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि 12 वर्ष से कम लड़कियों की जो है शादी नहीं कराई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया। अब यहाँ पे बताना, जो 1795 और 1804 का जो बंगाल अधिनियम था उसने किस चीज़ को अवैध घोषित किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कन्या हत्या को अवैध। क्या किया था? कन्या हत्या को अवैध किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। किस पे बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ब्रिटिश शासक। किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है। और किसने शुरुआत की? 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 1853 में की थी। तो लॉर्ड डलहौजी को जो है किसका श्रेय जाता है? तो यातायात व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछ लिया जाए पेपर में यातायात व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु में कानून पारित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 में। कब पारित किया था? विलियम बेंटिंक ने 1829 में लागू कर दिया था कि जो सती प्रथा क्या है, ये कानूनी व्यवस्था, इसे क्या कर दिया था? कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में की थी। उसके बाद देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब की थी? जो यहाँ पे आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। और कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। क्या किया था? 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना की थी। और क्या होता है? 1920 में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। इसका नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा। और पूछ लिया जाए कब की गई, तो 1828 में की गई। और किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में, अब यहाँ पे बताना क्या किया गया था। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया गया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद अब देखो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में की थी। कहाँ पे की थी, वेलूर मठ में की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1853 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उसके बाद इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। अब देखो यहाँ पे इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद थे, तो जो अमेरिका में धर्म संसद थी, तो कब वहाँ पे भाषण दिया था, तो क्या बताएंगे हम लोग, 1893 में। और कहाँ पे दिया, शिकागो में दिया था। और किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी यहाँ पे है कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी, वेलूर मठ से की थी। और कब की थी, 1897 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलूर मठ किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे हम लोग, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन यूपी SSC एग्जाम में पूछे गए थे, इस चैप्टर से वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।